हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड डिटेल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके जीवन में साजिश करने वाले लोग कौन हैं। आखिर साजिश करने वाले लोग कौन है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लू स्टोन एंड सेकंड पाइल है रेड स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और पर्सनल रीडिंग के जो चार्जेस है वो बहुत ही कम है। आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ब्लू स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपके जीवन में साजिश करने वाले लोग कौन हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। पाइल 1, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके जीवन में साजिश करने वाले लोग कौन हैं। एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप। तो यहाँ आपको कार्ड आगे देखते हैं क्या है। पाइल 1, फ्लावरिंग, बियॉन्ड इल्यूजन, पोस्टपोनमेंट, पास्ट लाइफ, लेटिंग गो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है साइलेंस। तो यहाँ जो साइन आया है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नॉर्मली 90% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस 80% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ जिस तरीके के कार्ड आए हैं परमानेंट है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नॉर्मली 60% है। तो यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट है। तो इसके मुताबिक रीडिंग होती है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि आपके जीवन में साजिश करने वाले लोग कौन है। तो साजिश करने वाले जो लोग हैं उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, थोड़ी हिंट, जिससे आपको पता चले कि ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं। तो यहाँ आपकी बात की जाए तो आप प्रोफेशनल इंसान हो। आप प्रोफेशनल यानी आपको हर चीज़ में अपना एक अच्छा फ़ायदा नज़र आना चाहिए, तो वही इसमें आप आगे बढ़ते हो। आपके लिए लोगों के साथ एक कहीं हद तक कुछ हो फ़ायदा, तभी आप जुड़ते हो, वरना नहीं जुड़ते हो। ऐसा आपका नेचर आपने बना दिया है, क्योंकि आपने अपने अनुभव से यही देखा है कि ऐसे ही हम रिश्ता में जुड़ते हैं तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है और इससे कुछ मिलता भी नहीं है। हमारी लाइफ तो वैसे की वैसे ही रहती है, ऐसा आपका मानना है। तो डेफिनेटली यहाँ मैं आपको सेल्फिश नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको अपने जीवन के लेकर आप कहीं हद तक सटीक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना आपको अच्छी तरीके से आता है कि आपको अपनी लाइफ को बेस्ट और बेहतरीन बनाना है। तो इसके लिए आपके खुद के रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे और जो आपने बनाए हैं और उसके मुताबिक आप चलते हो। पैसे आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। पेशेंस रखने की ज़रूरत है हमारे जीवन में, ऐसा आप मानते हो। पास्ट के भूतकाल को हम पकड़ कर बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही बेहतर आंसर होता है, ऐसा भी आप मानते हो। आपको अपने जीवन में स्मूथनेस चाहिए,
एक फ्लावरिंग की एनर्जी चाहिए, एक बहुत ही कैजुअल वे में आगे बढ़ा जाए, इस तरीके की एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ चाहिए जिसमें सभी चीज़ें हो और बहुत ही लाइफ अमेजिंग हो, ऐसा आपका मानना है। और सच में आपके पास कम पैसे हैं लेकिन फिर भी आपने एक सोफिस्टिकेटेड अच्छी लाइफ बनाई है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। अब यहाँ ये जो मैंने आपके बारे में कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ तो अब सुनिए कि आपके जीवन में कोई साजिश करने वाला इंसान है भी या नहीं, फिर कौन है। तो यहाँ आपके लिए आंसर आया है कि आपके जीवन में साजिश करने वाला इंसान है। अब वो कौन है, हमारा सवाल तो यही है कि वो कौन है। तो डेफिनेटली साजिश करने वाला जो इंसान है वो भी थोड़ा अटड़ा इंसान है और अजीबोगरीब उनकी एक सोच वो रखता है आपके मुताबिक। उनको ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में ही सोचता है। हुक्म चलाना उनका एक पसंदीदा शौक है। कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है, वो आपको भी कहीं हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करता ही करता है और इसके लिए अपने अस्तित्व में एक पावर होना चाहिए। यानी मैं अपने मुताबिक दूसरों को नचाता हूँ, यानी दूसरों को जो कहता हूँ वो करते हैं, ऐसा उनका मानना है। इस तरीके का उनका नेचर है और वो हर बार अपनी ही चीज़ों को लेकर और दूसरों की चीज़ों को लेकर इल्यूजन पैदा करता है, जिसे पता ही नहीं चलता है कि यही इंसान आपके ऊपर राज करता है, यही इंसान हुक्म चलाने वाला है, यही इंसान हर तरीके से कंट्रोलिंग है। वो आपको नहीं पता चलता होगा। ये इंसान आपके साथ इस तरीके से बर्ताव करता है कि वो आपके साथ खड़ा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपकी बात मानता है। यहाँ हालांकि आप उनकी बात मानते हो लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी बात मानता है, इस तरीके का है। और यहाँ ये जो इंसान है उसके जीवन में कहीं हद तक कुछ पास्ट में हो चुका है, तो वो ये बात पकड़ कर बैठा हुआ है और इसके मुताबिक वो आपके साथ बदला लेने की भावना भी रखता है, ये भी याद रखिए। और इसके जीवन में कहीं हद तक पैसों की कटौती आपकी वजह से ही आई है, ऐसा भी उनका मानना है। तो ये पर्सन हमेशा आपके साथ ही होता है। वैसे तो बताता है कि वो आपकी सारी ही बातें मानता है और आपके हुक्म का पालन करता है, आप उनको जो कहते हो वो करता है, लेकिन आप उनके मुताबिक चल रहे हो ये बात आपको पता ही नहीं है। ये लास्ट कार्ड की एनर्जी दिखाती है। तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ तरार है, बहुत ही तेज़ है, बहुत ही स्टेप फॉरवर्ड है। अपनी खुद की इल्यूजन को आपके सामने पैदा करना, क्रिएट करना उनके लिए बहुत ही आसान काम है। ये जो इंसान है वो दूर दूर की सोचते हुए, आगे के सोचते हुए डिसीजन लेता है। इसके दिलो दिमाग में पास्ट की बातें भी रहती है और फ्यूचर की बातें भी रहती है। इसके मुताबिक वो प्रेजेंट में किसी को भी अपने इल्यूजन में यानी अपने जाल में, अपनी बातों में फंसा कर रखना इसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। माइंड से बहुत ज़्यादा चालाक है ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, जो मैंने कहा बहुत ही स्मार्ट वे में आगे बढ़ता है। आपके सामने कभी भी उनका मुखौटा अभी तक नहीं आया है, मुखौटा नहीं खुला है, वो अभी भी वो नकाब पहन कर ही आपके सामने बर्ताव करता है। ये भी मैं ज़रूर कहूँगी, ये खुद आपके ऊपर कंट्रोल करता है लेकिन आपको बताता है कि आप उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हो और पूरे परिवार के ऊपर आपका कंट्रोल है, ऐसा दिखा रहे हो, लेकिन आपका कंट्रोल तो कुछ है ही नहीं। ये इंसान पूरी तरीके से आपकी चीज़ों को, आपके वक्त को, आपके परिवार को, आपके जीवन को हर तरीके से कंट्रोल करता है, लेकिन वो दर्शाता बिल्कुल नहीं है। वो आपके सामने इल्यूजन पैदा करता है कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, वो तो कुछ नहीं कर रहा है। इस तरीके की एनर्जी पूरी तरीके से है। यहाँ साइलेंस और पेज ऑफ कप की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि ये इंसान दर्शाता है कि वो तो बहुत ही मामूली है, बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये जो साजिश करने वाला इंसान है वो अपने आप को ऐसा दर्शाता है और कुछ चीज़ों में जहाँ आप राइट होते हो वहाँ साइलेंट हो जाता है, ये भी याद रखिए। तो इसके जीवन में ये जो इंसान है वो बहुत ही मक्कार है, बहुत ही घटिया इंसान है। अपनी ही खुशी चाहता है, अपना ही प्रॉफिट चाहता है, अपनी ही फैमिली की सब कुछ चाहता है। दूसरों के जीवन में कुछ भी हो रहा है उससे इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत ही मतलबी इंसान है, उनको सिर्फ अपनी ही पड़ी है, दूसरों की पड़ी कुछ नहीं है। यानी आपके लेकर तो उसको कुछ सोचना ही नहीं है, उनको सिर्फ अपना खुद का सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ जो
ये जो साजिश करने वाला इंसान है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पर्दे के पीछे रखता है, ये एनर्जी भी यहाँ आती है। ये इंसान जो साजिश करने वाला इंसान है वो बहुत ही खूंखार है। अपनी चीज़ें अपने मुताबिक नहीं हो रही हो तब वो बोलेगा, फटाक से बोलेगा, ये याद रखिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये आपने ब्लू स्टोन चूज किया है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंसान है वो आपके सामने बहुत अच्छा है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो इसकी खुद की अपने आप की वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है, दूसरों की वैल्यू कुछ नहीं है उसके जीवन में, वो आपको अच्छे से देख पाएगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज की है रेड स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपके जीवन में सजेस्ट करने वाला इंसान कौन है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए पाइल जिस किसी ने भी चूज की है सजेस्ट करने वाला इंसान कौन है उनके जीवन में। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर चेकआउट कीजिए। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप। जिस तरीके के आपके कार्ड आए हैं, बढ़ चढ़कर इस साजिश करने वाले इंसान की स्ट्रेटजी है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड, आप खुद ही देख लो। और देखते हैं क्या है। पॉसिबिलिटी, रीबर्थ, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, चेंज। गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एबंडेंस। आपके जीवन में साजिश करने वाला इंसान कौन है, इसके लिए जो यहाँ साइन आया है वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ 70% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ नॉर्मली 50% है। और यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट है। तो डेफिनेटली एरिस, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी के मुताबिक ये रीडिंग है। अब आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो आगे की रीडिंग आपको देखनी है। अब यहाँ आपके बारे में मैं यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करने वाले इंसान हो। आपको घूमना फिरना पसंद है, पार्टी सार्टी करना पसंद है, फंक्शन करना पसंद है, यानी आपको छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है और ये आप एंजॉय करना नहीं भूलते हो। आपका मानना है कि एक बार वक्त चला गया तो फिर से नहीं आएगा, जिसके चलते आप प्रेजेंट में ज़्यादा जीना पसंद करते हो और ये बेस्ट लाइफ है, ये बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेटली आप प्रेजेंट लाइफ को ज़्यादा देखते हो और उसके मुताबिक चलते हो। आपके जीवन में भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट ठीक नहीं है, फिर भी आप अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में एक खुशी ढूंढना जानते हो, इस वजह से आपकी लाइफ बेस्ट है। यहाँ आपके बारे में ये बात मैंने बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रही है कि आप अपने जीवन में सामने से पॉसिबिलिटी ढूंढते हो, सामने से अपॉर्चुनिटी देखते हो, ढूंढना आपको अच्छी तरीके से आता है। एक अच्छी तरीके से पॉजिटिविटी ढूंढते हो, पॉसिबिलिटी ढूंढते हो और नए तरीके से क्रिएटिव कुछ करना, अपने जीवन को अच्छे क्रिएशन में लाना, ये आपके लिए बहुत आसान है। आपके लिए ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में इमोशनल वाइज कई सारी प्रॉब्लम है, फिर भी आप कहीं हद तक एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ना, परिवार का महत्व रखना, ये आपके अच्छी तरीके से पता है। तो आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली को साथ में लेकर आगे बढ़ना ये आपका मोटो है और उनके साथ एंजॉय करना, उनके साथ लाइफ बिताना। हाँ, आपके जीवन में भी कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत इसमें तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं,
उसके साथ आप जूझ भी रहे हो, लड़ भी रहे हो, लेकिन साथ में प्रेजेंट मोमेंट में अच्छी तरीके से जीना भी जानते हो। अब ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो फिर अब सुनिए कि आपके जीवन में कोई साजिश करने वाला इंसान है भी या नहीं। इसके लिए आंसर आया है कि आपके जीवन में कई हद तक साजिश करने वाला इंसान है। ये जो मैंने कई हद तक बोला है वो ऐसे ही नहीं बोला है। ये जो इंसान है आपके जीवन में जो साजिश करने वाला है वो कौन है, ये हमारा सवाल है। तो ये जो इंसान है वो कई हद तक ही आपके जीवन में गड़बड़ करता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है ऐसा नहीं है। इसको, ये जो इंसान की एक क्वालिटी में बताऊं तो इसको सिर्फ यही देखना है कि उसके जीवन में आप उनको कुछ दे रहे हो, उनका सब कुछ उनको प्रोवाइड हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तब तक वो आपके जीवन में टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन जैसे ही आपने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया या उनको कुछ प्रोवाइड करना बंद कर दिया या उनको कुछ मिलना बंद हो गया तो फिर ये इंसान टांग अड़ाएगा। इतना याद रखो, क्योंकि ये इंसान, ये जो साजिश करने वाला इंसान है वो चाहता है कि आप उनके ऊपर ध्यान दो, आप उनके लिए सब कुछ करो, तो आप सच में उनके लिए करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आपका ध्यान उनके ऊपर हट जाता है, आप ध्यान नहीं दे पाते हो अपनी चीज़ों में ज़्यादा बिजी हो जाने की वजह से, तब इस इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तब इसकी साजिश चलने लगती है। और फिर आपके घर परिवार में कभी कभी झगड़े होते होंगे, हर रोज़ झगड़े होते हैं ऐसा नहीं है, हर वक्त झगड़ा होते हैं ऐसे भी नहीं है, लेकिन कभी कभी झगड़ा होता होगा, ये है। थोड़ी नोकझोंक होती होगी, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता होगा, एक दूसरे के साथ बोलाचाली भी होती होगी, क्योंकि जब इस इंसान को बुरा लगता है तब वो कुछ ना कुछ रायता फैलाता ही फैलाता है, यानी साजिश करता ही करता है। इतना याद रखें। बाकी आपकी लाइफ ऑलमोस्ट वक्त के साथ अच्छी चलती है, आप सिचुएशन के मुताबिक ढल जाने वाले इंसान हो, इस वजह से आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अपने जीवन में स्टक एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं रहते हो। जो मैंने कहा, वक्त के साथ सरल तरीके से आगे बढ़ोगे तो दुख और परेशानियां इतनी ज़्यादा टफ नहीं लगेगी। ये आपका जो मानना है वो सच में है, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख परेशानियां आती है उसका हल भी आप वक्त के साथ ढूंढ लेते हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अपने जीवन में हमेशा सुख आएगा या हमेशा खुशी रहेगी, ये ज़रूरी तो नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में दुख परेशानियाँ प्रॉब्लम आएगी, तो वो आपने पास्ट में सीखा है कि आपके जीवन में तब परेशानियाँ थी, दुख थे, तब आप जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, घबरा रहे थे कि ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर हमारे जीवन में आगे खुशियाँ कहाँ आएगी, सुख कहाँ आएगा। लेकिन वक्त का नाम ही यही है कि सुख और दुख आते रहेंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाएंगे। इस तरीके का आपकी जो सोच है, जो आपने बिल्डअप की है आपने के अनुभव से, जिसकी वजह से अब प्रेजेंट मोमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जीते हो, चाहे कितने भी दुख हो, चाहे कितनी तकलीफ हो, लेकिन छोटे छोटे मोमेंट जो अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताने का जो एक खुशी होती है वो कहीं नहीं होती है, ये आप जान चुके हो। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि साजिश करने वाला इंसान जो है वो आपके नज़दीक का इंसान है। जब तक आप उनको सब कुछ उनको मिलता है तब तक वो आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करता है, वो टांग नहीं अड़ाता है। लेकिन कुछ उनके जीवन में, यानी आप उनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हो, ध्यान देना बंद कर देते हो या उनकी कुछ तारीफ़ करना बंद कर देते हो, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो पूरी तरीके से साजिश के मोड में आ जाएगा और आपके जीवन में गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, रायता फैलाने की कोशिश करेगा, कान भरने की कोशिश करेगा। तो ये उनका नाटक चालू हो जाएगा, यानी ये उनकी अपनी नौटंकी खुद ब खुद करता है और फिर शांत भी हो जाता है। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा शातिर है, इतना याद रखें। शातिर यानी बहुत ही स्मार्ट है, चालाक है। इसको अपने जीवन की जो कुछ भी पहलू चाहिए अच्छी लाइफ के, वो उनको मिलते ही मिलते हैं और आप उनको प्रोवाइड करते ही करते हो। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आपके परिवार में आपके साथ रहता है इस वजह से आप प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं। कुछ लोगों के तो वर्क प्लेस के थ्रू भी कोई इंसान है जिसको आप कहीं हद तक बहुत अच्छे ढंग से उनके साथ आपका एक परिवार जैसा रिश्ता है और आपकी कुछ बातें भी उनको बुरी लग जाए तो फिर वो अपनी साजिश स्टार्ट कर देता है। तो इसको समझो कि यहाँ
आपका बोलने चलने का जो एक ढंग है, आपकी बातचीत करने का जो तरीका है, उसमें ज़रा सा भी टोन आ जाए तो इसको बुरा लगेगा, और बुरा लगता है तो वो साजिश ही करता है। तो ये जो बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट से जुड़ा हुआ कोई इंसान है, जिसको कुछ बातें बुरी लगती है तो वो साजिश करने लगता है। तो इससे अच्छा कि आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलो, क्योंकि लोगों के साथ जब हम ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो वो ज़्यादा उम्मीद भी रखने लग जाते हैं। तो इसको आपको समझना है और थोड़ा अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है, चाहे परिवार के लोग हो या चाहे बाहर के लोग हो। डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि लोगों को चाहिए कि ज़रा सा भी अटैचमेंट मिल गया किसी के साथ, एक बेस्ट फ्रेंड बन गया तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और फिर उसके मुताबिक नहीं होता है तो वो बदले की भावना के ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में पॉसिबिलिटी जो आप बना रहे हो, खुद की ओर से ढूंढ रहे हो, खुद की ओर से सब कुछ आपको मिल रहा है तो वो मिलता रहे। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी जो है वो ये इस इंसान की है। ये गुस्से वाला भी हिपो है, बहुत ज़्यादा है। ये साजिश करने वाला इंसान बहुत ज़्यादा तोड़मिजाजी है, खुद को महान समझता है, खुद की बातों को भी महान समझता है। उनको अपना एप्रिसिएशन चाहिए, आप प्रशंसा करते हो, तारीफ करते हो, तब तक उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज़रा सा भी कुछ इधर उधर भी हो जाए तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत गुस्से वाला है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि वो साजिश करने वाला इंसान गुस्से वाला है और अपनी चीज़ों को ज़्यादा देखता है, बहुत ही सेल्फिश है। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो। कोई आपके जीवन में आसपास देख लीजिए ऐसा कौन इंसान है, क्योंकि गुस्से वाले लोग कभी भी बदल जा सकते हैं। गुस्से वाले लोगों के साथ रहने का मतलब है कि खुद के जीवन में मुसीबत डालना, क्योंकि गुस्से वाले लोग कहीं हद तक कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं और साथ में दूसरों को भी फंसा देते हैं। तो डेफिनेटली एक ऐसे पर्याप्त वातावरण में रहिए जहाँ नॉर्मली आप मुसीबत नहीं चाहते हो, इतना ख्याल रखिए। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इस तरीके के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, आपको रहना हो रह सकते हो, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर कीजिए। यहाँ रेड स्टोन आपने चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि साजिश करने वाला जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में रेड मानता है। रेड का तो आपको मीनिंग पता ही है, बहुत ही उग्रवादी, अपने आप को महान समझना, बहुत ही अट्रैक्टिव में रहना, उसकी ओर हर लोग आकर्षाए, हर लोग उसके ऊपर ध्यान दे, ये सब कुछ उनको चाहिए, इम्पोर्टेंस चाहिए। और अपने आप में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक उम्मीद रखना, इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं दूसरों के प्रति। चाहे ये जो साजिश करने वाला इंसान है, चाहे वो खुद ब खुद कितनी भी गलत वाणी का इस्तेमाल करेगा, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, फिर भी वो सामने वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता है कि मैं चाहे कैसा भी बर्ताव करूं, सामने वाला इंसान मुझे समझना चाहिए। चाहे मैं उसको कुछ भी ऐसे वैसे कुछ भी बोल जाऊं, फिर भी उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये कैसी बात है? तो इस तरीके के लोग भी दुनिया में होते हैं, और यही इंसान साजिश कर रहा है। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाता है, उनको लगता है उनका सब कुछ सही है, वो बोलता है वो भी सही है, वो गलत बोलता है वो भी सही है, वो जो डिसीज़न गलत लेता है या अच्छा लेता है वो भी सही है। लेकिन दूसरों के प्रति उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है, इतना याद रखें। और फिर वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो वो बदला लेने की भावना भी रखते हैं, इतना भी याद रखें। तो इस तरीके के साजिश करने वाले लोग आपके जीवन में है, इतना याद रखें। और यहाँ कितने हैं? तो एक ही है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।